कोड में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम HTTP बेस्ड पे हम एक सर्वर बनाएंगे। छोटा सा टास्क है Node.js के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फोल्डर बनाया है बेसिक्स HTTP सर्वर के नाम से। इसके अंदर हमने फर्स्ट एक फाइल बनाया फर्स्ट सर्वर .js के नाम से, राइट। इसके बाद हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कॉन्स्टेंट HTTP रिक्वायर्ड के थ्रू हमने रिक्वायर्ड मेथड के थ्रू हमने HTTP की जो लाइब्रेरी उसको लोड किया है। उसके बाद सेकेंड फंक्शन हमने बनाया रिक्वेस्ट हैंडलर के थ्रू, जिसमें हमने रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स दो आर्गुमेंट को हमने पास किया है, राइट। और देखो इसके बाद हमने console.log के अंदर में जो भी रिक्वेस्ट हमारा ब्राउजर के थ्रू URL के थ्रू जो भी आएगा वो हम यहाँ पे कंसोल के अंदर देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ इंडेक्स को, जैसे कि इंडेक्स फाइल की हमने ब्राउज की है। और ये वाली जो है फैब आइकन, ये Node.js का आइकन है, तो इसको इग्नोर करो अभी आप, राइट। रिक्वेस्ट डॉट राइट हेड के अंदर में हमने क्या किया है, राइट हेड के अंदर हमने स्टेटस कोड डाला है कि हमारी जो रेस्पॉन्स होगी, रेस्पॉन्स जो हमें जो रेस्पॉन्स भेजना है वो रेस्पॉन्स किस तरह से होगा, तो 200 जो हमारा रेस्पॉन्स होगा वो सक्सेस के लिए होगा, राइट। कंटेंट टाइप टेक्स्ट या HTML होगा। उसके बाद हमने कुछ मैसेज को सेंड किया है ब्राउजर के पास, ब्राउजर के अंदर, जैसे कि रेस्पॉन्स डॉट एंड वेलकम टू कोल्ड्रियल। तो हमने एक इनलाइन CSS का भी यूज किया इसमें कुछ। तो इस तरह से हमारा क्या है, मैसेज जो है हमारा ब्राउजर के अंदर शो होगा। तो आपको आगे मैं दिखाता हूँ। इससे पहले हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, कॉन्स्टेंट सर्वर को क्रिएट भी तो करना है। किस पोर्ट पे हम उसको देखेंगे, तो उसके लिए हमें पोर्ट को भी तो असाइन करना होगा ना। इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले HTTP डॉट क्रिएट सर्वर रिक्वेस्ट हैंडलर को हमने कॉल किया है। रिक्वेस्ट हैंडलर जो हमारा फंक्शन नेम है, तो इस रिक्वेस्ट हैंडलर को हमने कॉल किया HTTP डॉट क्रिएट सर्वर के अंदर। इसके बाद हमने सर्वर डॉट लिसन के अंदर हमने पोर्ट नंबर असाइन किया है। और नेक्स्ट हमने एरर को कॉल बैक किया है। अगर किसी तरह से एरर होता है रन करने में सर्वर को, तो यहाँ पे कॉल हो जाएगा, एरर शो कर देगा। तो यहाँ पे console.log के अंदर में हमें जो भी एरर होगा, एरर टू रन सर्वर के अंदर हमें दिखा देगा कि एरर है, या फिर अगर एरर नहीं होता है तो सर्वर इज रनिंग सक्सेसफुली, जो कि हमें यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज शो कर रहा है। आई होप कि आपको Node.js की प्रोजेक्ट रन करने आते होंगे, इतना मैं मानकर चलता हूँ। अगर किसी को नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लेना आप, राइट। तो मैं अभी दिखाता हूँ कि मैसेज हमारे ब्राउजर में क्या शो हो रही है। तो ये हमारा मैसेज प्रिंट हो रहा है, वेलकम टू कोल्ड्रियल, राइट। अब देखो रिफ्रेश कर दिया हमने, तो वही मैसेज शो कर रहे हैं। अब मैं अभी इसको हटा दो, ये HTML फाइल के लिए है। हमारा होम पेज पे डायरेक्ट ये आएगा, लोकल होस्ट 8000 पोर्ट नंबर है। तो यहाँ पे हमारा जो मैसेज आएगा वेलकम टू कोल्ड्रियल, राइट। नेक्स्ट इसमें जो कुछ ऐड ऑन करने वाले हैं जो वो है फाइल स्ट्रक्चर दैट मीन्स कि हम HTML के थ्रू आप इसको कॉल करेंगे। अभी तक तो हमें क्या कर रहा था, सिंपली रेस्पॉन्स डॉट एंड के थ्रू हम मैसेज को प्रिंट करा रहे थे ब्राउजर के अंदर, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ फाइल स्ट्रक्चर को ऐड करेंगे, राइट। तो देखते हैं कैसे करते हैं। कमेंट कर दिया, फाइल्स की जो लाइब्रेरी उसको लोड किया हमने। और एक चीज आप ध्यान रखना, कमेंट वगैरह जो है करते रहना जहाँ भी जो रिक्वायरमेंट हो। जैसे हमने लिखा ऐड फाइल सिस्टम टू गेट डाटा। नेक्स्ट हमने एक फंक्शन बनाया, इसको मैं ऑलरेडी मैं बना रखा हूँ, तो इसे हम अनकमेंट कर देता हूँ। अब क्या किया मैंने, सारी चीज सेम है, सिर्फ हमने इसमें फाइल स्ट्रक्चर को ऐड किया है। सबसे पहले उस फाइल स्ट्रक्चर को ऐड करने से पहले आपको दो पेज बनाने होंगे HTML के। सबसे पहला index.html के नाम से आप बना लो, तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है वेलकम टू कोल्ड्रियल, राइट। और दूसरा जो पेज है 404 HTML की जो पेज है हमने बना रखी है। अगर किसी तरह से एरर आता है या फिर होम पे index.html पेज को लोड करने में एरर आता है, तो वो 404 पेज पे मैसेज जो होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे वहां पे, राइट। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट फाइल fs.read फाइल, और यहाँ पे हमने फाइल की जो पाथ है index.html की जो पाथ है उसको हमने सेलेक्ट किया, असाइन किया। सेकेंड में हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया है, जो भी डाटा उसके अंदर होगा index.file के अंदर से रीड भी तो करना है ना, तो उस डाटा को हमने फंक्शन के थ्रू रीड कर लिया। अगर किसी तरह से इसमें एरर आता है, दो आर्ग्यूमेंट आपको पास करना ही होगा। सबसे पहला तो एरर वाली, और दूसरा जो डाटा कॉल बैक होते हैं,
राइट। तो सबसे पहले अगर एरर आता है तो क्या मैसेज शो करेगा, जो हमने 404 पेज को हमने बना रखा है वहां से जो भी डाटा होगा वो यहाँ पे मैसेज की ओर सेंड कर देगा, राइट। जैसे fs.read फाइल 404.html के अंदर हमने बना रखा है, जो ये हमारा 404। उसके फंक्शन सिमिलरली फिर हमने बनाया जैसे हमने इंडेक्स के लिए बनाया था, और जो भी डाटा होगा अगर एरर होता है तो कंसोल के अंदर हमें प्रिंट हो जाएगा, नहीं होता है तो रिटर्न क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन जो है रिटर्न हो जाएंगे, राइट। ये वाली लाइन हमारी क्या होंगे, रिटर्न हो जाएंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट एंड एरर डाटा जो भी होंगे डाटा के उसके अंदर 404 पेज के अंदर हमें हमने मैसेज प्रिंट कराने हैं वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा होम पेज पे। अगर एरर नहीं हुआ तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला जो इंडेक्स डॉट फाइल का जो डाटा है तो यहाँ तक हमने रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट एंड के अंदर हमने डाटा को जो भी मैसेज होंगे डाटा इंडेक्स डॉट फाइल के अंदर में वो डाटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ब्राउजर के अंदर, राइट। चलिए देखते हैं ब्राउजर में अभी डाटा क्या प्रिंट हुई है। तो देखो आप, पहले क्या था, वेलकम टू कोर्डियल सिर्फ था, अब क्या हो गया, वेलकम टू कोर्डियल चैनल, और इसके अलावा टेक्स्ट की कलर भी तो चेंज हो गया, राइट। तो इस तरीके से जो हमारा है अभी एरर नहीं है तो शो रहा है index.html वाली पेज। अब जो हम शो कराना चाहते हैं पेज वो है एरर वाली जो पेज है 404 वाली, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पाथ को मैं रॉन्ग कर दूंगा, गलत पाथ मैंने सेट कर दिया। अब इसे मैं सेव कर दूंगा। ये हमारा आप देख सकते हो बार बार मैं नोड इंडेक्स डॉट नोड जेएस फाइल को टाइप करने की जरूरत नहीं हो रही है क्योंकि हमने नोड मोड को यूज किया है यहाँ पे, जो कि ऑटोमेटिक जब भी मैं सेव करता हूँ तो ये हमारा फाइल जो है लोड कर देता है ऑटोमेटिकली। अब मैं देखता हूँ क्या एरर है, लिटिल बिट ऑफ एरर है, मैं देखता हूँ क्या एरर है। एरर इस वजह से है यहाँ पे हमने इसको कमेंट नहीं किया इस वाले पेज को, इस वजह से एरर आ जाते हैं। तो अभी इस वाले लाइन को आप अंडरलाइन कर देना क्योंकि आप पार्ट को गलत सेट कर रहे हो तो रिटर्न ये भी हो रहा है ना, इस वजह से ये एरर शो करता है मैसेज में। तो अब देखो ब्राउजर में हमारा क्या शो हो रहा है, एरर वाली पेज 404 नॉट फाउंड, और ये हमारा पेज आ गया, राइट। अब मैं होम पेज पे जाना चाहता हूँ फिर भी ये वही दिखाएगा क्योंकि हमने पाथ को गलत सेट कर रखा है। अब मैं फिर से सही करता हूँ इसे, इसको सही कर दिया और यहाँ से कमेंट हमने हटा दिया और इसे फिर से सेव कर दिया। इसे सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में मैसेज देखता हूँ क्या आया है। अब देखो ये सही हो गया, वेलकम टू कोर्डियल चैनल, राइट। तो इस तरीके से जो है ना हम HTTP की मदद से हमने Node.js के अंदर सर्वर बनाया है। आने वाले सेशन में और भी Node.js के ऊपर हम कुछ टास्क लेकर आएंगे और प्रोजेक्ट भी करेंगे, आने वाले नए कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।